हेलो फ्रेंड्स, आपको नवोदय कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है, जिसमें आज हम देखेंगे मैथ के इस वीडियो में ज्यामिति के चैप्टर वाइज अध्ययन। देखिए, ज्यामिति है क्या? ज्यामिति को इंग्लिश में हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं और इसको दो भाग में बांटिए। एक हुआ जया अलग हुआ और एक हुआ मिति। जया मन होता आकृति और मिति मन होता मापना। इसको कह सकते हैं भूमि का मापना भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कह रहा है कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है। क्या है? ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियां, बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज इत्यादि के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, त्रिकोणमिति में 3 को मापते थे, त्रिभुज खाली। इसमें सभी को मापेंगे, बिंदु रहे, रेखा रहे, कोण रहे, त्रिभुज रहे, ईंटा रहे, पत्थर रहे, सब कुछ माप देंगे। वो वह ज्यामिति हुआ। का ज्यामिति का सर्वप्रथम प्रचार, ज्यामिति को पहले प्रचार किया था कौन के थे? थेल्स नामक व्यक्ति। कौन जी? थेल्स नामक व्यक्ति। ज्यामिति को सर्वप्रथम प्रचार किया थेल्स नामक व्यक्ति ने किया। थेल्स का सबसे प्रिय शिष्य, देखिए, थेल्स एक शिक्षक थे और शिक्षक के कोई ना कोई प्रिय शिष्य होता है जो एक बातों को आज्ञा से मानता है। वो वह थे कौन? पाइथागोरस। पाइथागोरस किनको शिष्य थे? थेल्स के। परीक्षा पूछेगा थेल्स के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो पाइथागोरस। परीक्षा पूछेगा कि पाइथागोरस के शिक्षक कौन थे? थेल्स। कौन थे? थेल्स। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूक्लिड को। ये जनक हुआ यूक्लिड। देखिए, यहाँ प्रचार किए थे थेल्स कि हम लोग ज्यामिति बनाएंगे। अब थेल्स के उस शिष्य में कौन? पाइथागोरस। तो दोनों मिल के इनको उस्काए कि यूक्लिड जी, हाँ देखिए, हम लोग नया उस चैप्टर निकाले। कौन सी निकाले? ज्यामिति। परीक्षा पूछेगा कि यूक्लिड का जनक कौन है? ज्यामिति का जनक कौन थे? यूक्लिड। क्यों? यूक्लिड के जनक नहीं, यूक्लिड जनक थे किसको? ज्यामिति के। और यूक्लिड किसके समर्थक थे? तो थेल्स और पाइथागोरस के। थेल्स का प्रिय शिष्य कौन थे? पाइथागोरस। और दोनों के कहने पर यूक्लिड ने क्या किया? जनक माने और ज्यामिति बनाए। का ज्यामिति का संस्कृत के 2 तत्सम शब्द जया और मिति से हुआ, जिसका अर्थ भूमि का मापना है। यहाँ हम भी बता रहे थे कि जया और मिति 2 संस्कृत के तत्सम शब्द है। जया माने होता है कुछ आकृति और मिति माने मापना। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में लिखेंगे बिंदु। बिंदु क्या बनेंगे? बिंदु। बिंदु एक डॉट है। बिंदु एक ऐसे डॉट है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं होती है, केवल एक नियत स्थान होता है। बुझता जी, नियत स्थान होता है। केवल एक नियत स्थान होता है। स्थान होता है। स्थान होता है। बिंदु को अपरिभाषित कहा जाता है। अपरिभाषित कहा जाता है। इसको परिभाषित है। बिंदु दौड़ है तो दौड़ को परिभाषित कर रहे हैं, परिभाषित कहा जाता है। और बिंदु को अंग्रेजी के बड़े अक्षर, इंग्लिश कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। जैसे ए बिंदु है, इसको हम ए से मान सकते हैं। ए बिंदु है, बी से मानो। ए बिंदु है, सी से मानो, कुछ से मानो, है ना। अब इंग्लिश के सिर्फ बड़े अक्षर चाहिए, कहा है ना, वो माने, कोई दिक्कत नहीं।
कितना कहेगा कि लाइन से सर जी, लाइन से नहीं, जहाँ मन करे 12 अच्छा ABCD के हम बैठा दीजिए, बैठे रहेंगे। आप देखिए बिंदु, बिंदु को 2 प्रकार होती है, बिंदु को 2 भाग बढ़ गया, बिंदु 2 भागों में विभक्त होता है। बिंदु के भाग बढ़ेगा जी 2 भाग में। पहला है संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, और दूसरा है असंरेख बिंदु, दूसरा है असंरेख बिंदु। देखिए संरेख बिंदु कहते हैं किसको से, तब बोलेंगे कि ओवैसी बिंदु, कुछ ऐसे दो बोलेंगे कि 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को मिलने से एक सरल रेखा का निर्माण होता है, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु कहते हैं, उस संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ A है जी बिंदु, यहाँ B है और यहाँ C है। देखिए तीनों को हम आपस में मिला दिए, देखिए सरल रेखा बना के नहीं बन गया, या संरेख हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असंरेख, दूसरा हम देखेंगे असंरेख बिंदु, संरेख बिंदु लिखे जाए। बोलेंगे वैसे ऐसे 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा का निर्माण नहीं होता है, उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मानिए यहाँ हम A दे रहे हैं, अब यहाँ लिखिए B और यहाँ लिखिए C। देखिए तो सरल रेखा का निर्माण करेगा जी, ऐसे में होगा नहीं ना, तो यहाँ क्या होगा कि असंरेख, ऐसे सरल रेखा का निर्माण करे तो संरेख और न करे तो असंरेख, समझिए ना। परीक्षा में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में दो कहेगा कि किस बिंदुओं को मिलाने पर एक वृत्त का निर्माण होता है, किस बिंदुओं को मिलाने पर एक वृत्त का निर्माण होता है। तो देखिए बुआ, हम ये वो संरेख बिंदु मानते हैं, संरेख बिंदु को मिलाएंगे तो वृत्त बनेगा नहीं, लेकिन असंरेख एगो यहाँ A है, एगो यहाँ B है, एगो यहाँ C है, ये तीनों गोलाकार भाग में मिला दें तो वृत्त बनेगा कि नहीं। तो 2 या 2 से अधिक असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर किसका निर्माण होता है, वृत्त का। किसको, वृत्त को। लेकिन असंरेख को मिलाएंगे तो वृत्त, लेकिन संरेख को मिलाएंगे तो वृत्त बनेगा नहीं। परीक्षा में पूछेगा कि किस बिंदुओं को मिलाने पर एक वृत्त का निर्माण होता है, किसको, असंरेख बिंदु को। किसको, असंरेख बिंदु को। लेकिन संरेख के मिलाएंगे तो सरल रेखा का बनेगा, कुछ बनेगा जी सरल रेखा। स्टार लगा हम लिख देते हैं कि संरेख बिंदुओं को मिलाने पर
बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा का निर्माण होता है। सरल रेखा का निर्माण होता है। सरल रेखा का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टाइल में लिखेंगे हम लोग असरल बिंदुओं को मिलाने पर एक वृत्त का निर्माण होता है। चलिए जैसे देखिएगा, जैसे देखिए यहाँ हम लिखते हैं ए और यहाँ मान लेते हैं बी और यहाँ सी, ए बी सी, तीनों को मिला दिए बन गया। का बना। चलिए आप देखिए हुआ, अब यहाँ तो हम लोग बिंदु देखिए। अब रेखा कोण इस बारे में भी समझना है और किरण के बारे में एकदम आराम से पहले हम लोग हंसी की तरफ याद करते हैं, उसके बाद में दृढ़ करेंगे। देखो ऐसे रहेगा तीर निकलना तो कुछ हुआ, कुछ पढ़ेंगे इसको रेखा, कुछ पढ़ेंगे रेखा। ऐसे रहेगा ये रेखा है, कुछ है रेखा है। ऐसे रहेगा कुछ हुआ, चलो ध्यान दो। हाँ ऐसे रहेगा कुछ हुआ, बताओ भाई ऐसे रहेगा कुछ हुआ रेखा। सुनो रेखा नहीं, रेखा नहीं किरण हुआ, कुछ हुआ किरण। और यह रेखा कुछ हुआ रेखा। और ये कुछ हुआ रेखाखंड, कुछ हुआ रेखाखंड। चलिए इसको हम आराम से याद करेंगे। हाँ चलो आराम से हंसी खेल में याद कर जाएंगे। देखो ये रेखा है, कुछ है रेखा, यहाँ से शुरू करो, चाहे यहाँ से शुरू करो। हाँ किरण जी का यही पहचान, पूछिए किरण जी का यही पहचान। एक तरफ तीर का निशान। हाँ देखो किरण की परिभाषा बोलेंगे वैसा रेखाखंड का भाग जिसके एक तरफ अंत बिंदु तथा दूसरी ओर अनंत बिंदु हो, उसे क्या बोलते हैं किरण। चलिए रेखा जी की याद करिए, तो रेखा जी की वही पहचान, पूछिए रेखा जी का वही पहचान और दोनों तरफ तीर का निशान, समझ है ना। ये रेखा जी सुन है ना। और रेखाखंड, हाँ रेखा जी काट टूट हम खंड खंड में बांट दिया। देखो तो रेखाखंड, तो बोलेंगे रेखाखंड का यही पहचान और दोनों तरफ अंत बिंदुओं का पहचान है ना, चाहे अंत बिंदुओं का निशान, ये दोनों में का अंत बिंदु। रेखाखंड पूछेंगे तो बोलेंगे कि रेखाखंड संरेख बिंदुओं को वैसा भाग है, कुछ वैसा भाग है जिसके दोनों ओर क्या होता है अंत बिंदु है। अंत बिंदु समझो, इसके मतलब हुआ ना कि इसको आगे तरफ बढ़ा सकते हैं, कुछ आगे तरफ बढ़ा सकते हैं। किरण की एक ही तरफ आगे बढ़ा सकते, यहाँ अनंत रह जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जहाँ ले जाओ ऐसे किरण जी तो बड़ा खतरनाक है, इतने जाएगा तेन होगा दोनों पार्ट से। हाँ ये रेखा के हाँ रेखा जी देखो बहुत खतरनाक है, इन्हों जाएंगे तेन हो जाएंगे। अब किरण एक ही तरह ना जी। हाँ रेखाखंड बेचारा एकदम आराम से एकदम बैठा हुआ है कि हम लोग क्या है अंत बिंदु है, कुछ है अंत बिंदु है। ठीक है नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे।